other. Be compassionate. अगर आपका स्पाउस कुछ कह रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मतलब आपकी पसंदीदा चीज वो नहीं है, आप कहें चलो यार उसकी खुशी के लिए मैं कर लेती हूँ, या वो भी कहे मैं इसकी खुशी के लिए कर लेता हूँ, ये मेरे लिए करती है मैं इसके लिए करता हूँ. It's an exchange. So you have that kindness. You have to have that kindness there. Because, kind to each other. Yes. You need to be kind to each other. Yes. और ये प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत जरूरी है. और लेट्स से आपने प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं की, अप्रिशिएटिव हो. बिल्कुल राहिला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अप्रिशिएटिव होना बहुत जरूरी है. आप कह के तो देखें, आप आज अपने हस्बैंड को बोले, ओ यू मस्ट बी टायर्ड, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी. You do so much for us. I appreciate that. Just say thank you for little things which we take for granted, right? कोई आपके लिए कोई भी रिसीव करे, यहाँ तक कि आपका स्पाउस अगर तैयार होके अच्छा लग रहा है, उसको उसकी एक तारीफ कर दे. It makes such a lot of difference to appreciate each other. हस्बैंड की भी तारीफ करनी चाहिए. हमारे यहाँ औरतें समझती हैं हस्बैंड की भी तारीफ करती हुई चाहिए, उस बेचारे का भी दिल होता है. राहिला के बड़े अच्छे कमेंट्स हैं. Just a few nice sentences make wonder. Yes, I agree with you for sure. अच्छा, अब let's talk about कि अब हम 5 A's की बात की थी हमने, वो था appreciation, attention, affection, acceptance and allowing each other to be. लेकिन शादी की मैंने तुमसे कहा रूल जो है वो kindness पे है. Kindness and don't. Kindness is a very broad word. नहीं, kindness has a lot of इस kindness के अंदर कितनी सारी चीजें आ जाएंगी. I feel. हाँ, criticize ना करें, belittle ना करें, insult ना करें, ठीक है, defensive ना हो, और एक दूसरे को shut out ना करें. एक दूसरे को shut out ना करें. ये 4 चीजें बहुत important है. हम बहुत criticize करते हैं एक दूसरे को, put down करते हैं एक दूसरे को. कोई बात करना चाह रहा है तो एक्सक्यूजेस देते हैं. अब तुम जैसा फील कर रही हो नबीला, तुम मेरे पास आई हो, तुम कह रही हो कि बुशरा दिस इज हाउ आई फील. Why I say no, you're wrong. I dismiss it. तुम्हारी no, तुम्हारी तो आदत है. No. So tell me something. Where do things go wrong? चलो शादी हो गई, हमने सब हो गया, चीजें जब गलत जाना शुरू होती हैं, बहुत सी, मैं आपकी एक बात काट रही हूँ या मुझे एकदम से दिमाग में एक चीज आई है कि a lot of marriages I feel शुरू में the spark is there, the love is there, फिर बाद में जरूरी नहीं है कि उनकी कोई बीच में कोई झगड़े फसाद होने लगते हैं, but उसके बाद उनकी it just starts fading away would be the right word, or that spark finishes and then you're just thinking you're living with each other for kids sake. ये बहुत होता है नहीं? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि मैरिज इज वर्क नबीला. इट्स वर्क. You have to keep working at it. अब तुम अपनी जॉब पे जाती हो तो जॉब पे रोज नए नए तरीके करती हो, नई नई इनोवेशन लाती हो. तुम कहती हो मुझे ये कर लूं, मैं मेरा बॉस को लगे कि मैं काम कर रही हूँ, मेरा काम बहुत जबरदस्त है. तो मैरिज भी इज लाइक, it's like almost like that. It's like a contract. So we need to work at our marriages throughout our life. Yes. Like a plant perhaps, जिसको मुझे लगता है कि पानी देना है, उसका ख्याल रखना है, उस पौधे का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो वो मुरझा जाएगा. बिल्कुल. और तुमने कहा शादी में शुरू में बहुत अच्छा लव होता है, इन्फैचुएशन भी होती है. All of those things are there. So what you should spark होता है. Joined again. Amma's here. Hello साला जी. साले such a beautiful name. How are you? तो मुझे लगता है ये कि शादी के शुरू में ही गाइडलाइंस बना देनी चाहिए. गाइडलाइंस कि हम देखो, हम उस वक्त तो मोहब्बत भी होती है, नया शौक होता है, तो उसी वक्त गाइडलाइंस बना लें कि हम हफ्ते में एक मर्तबा जरूर बाहर जाएंगे साथ, इस तरह यहाँ जाएंगे, हम एक हफ्ता वो करेंगे जो तुम्हें पसंद है, एक हफ्ता हम वो करेंगे जो तुम्हें पसंद है. हम लड़ेंगे कैसे, हम बात कैसे करेंगे. जब तुम बात करोगे तो मैं, अगर लड़ाई हो गई तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे. यू आर राइट. शादी की गाइडलाइंस होना जरूरी है कि पहले एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए जाएं कि ये लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है हमने. हाँ, आपस में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट. नबीला, मैंने अपनी लास्ट टॉक में ना बात की थी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में. रूल्स ऑफ, अब क्या लड़ाई हो रही, लड़ाई शुरू हुई है, आपने 10 साल पुरानी बातें आप ले आई हैं, वो 50 साल पुरानी बातें ले आए हैं, कोई बात रिजॉल्व नहीं हो रही है. बातों को रिजॉल्व करना है, बातों को सुलझाना है. तो कैसे सुलझाएंगे?
एक दूसरे की बात तो- सुन के। 10 साल पुरानी बातें शादी में नहीं निकलनी चाहिए कि आपने मुझे 2 साल पहले ये कहा तो आपने मुझे 3 साल पहले ये कहा. इज दैट व्हाट यू सेइंग? या लेकिन होता ही है, बिल्कुल, लेकिन होता ही है कि वो 10 साल पुरानी बात जो वो अनरिजॉल्व है, वो कभी सुलझाई नहीं गई. सामने आती है क्योंकि वो दिल में अब तक तकलीफ है आपको उस बात की, तभी आप बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं. राइट? तो एक मर्तबा बैठ के उसके बारे में बात कर लेना, फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं. फिर शादी खराब जब होती है, जब आपको इज्जत नहीं मिलती, आपको मोहब्बत नहीं मिलती, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू ग्रो, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो एक शादी जो है वो खराब होने लगती है. And what about trust? I feel trust is a very important factor. Absolutely, yes. Trust is. You Trust need with love, with kindness. Trust comes. If you don't trust your spouse, then what? देखो, ये जो रिस्पेक्ट का मामला मैं कह रही हूँ, रिस्पेक्ट इज वेरी क्लोजली अटैच्ड टू ट्रस्ट. मैं तुम्हारे घर आऊंगी और मैं तुम्हारी चीजों को पोलाइटली यूज करूंगी. मैं कहूंगी नबीला का घर है, मैं इसके घर को ट्रस्ट, ये मुझे ट्रस्ट कर रही है, मुझे अपने घर में आने दे रही है, तो मुझे उसकी चीजों की रिस्पेक्ट करनी है, उसके रूल्स की रिस्पेक्ट करनी है. तो इसी तरह जब आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर आप उसके ट्रस्ट को भी रिस्पेक्ट करते हैं. आप उसको हर्ट नहीं करना चाहते हैं अगर आप उस इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं. आई थिंक रिस्पेक्ट गोज अ लॉन्ग वे. And trust and respect. You are saying that respect and trust go parallel with each other. You understand me so well. Yes. I married you. Why didn't I marry you? Yeah, let's get married. ऐसा ही होता है, ऐसा ही है कि trust and respect goes hand in hand. मुझे लगता है, हो सकता है मोहब्बत इतनी हो सकता है फेड अवे हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट जो है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, अगर आपने एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आए हैं सारी उम्र. मैं आपसे डिसएग्री कर सकती हूँ. आई कैन बी एंग्री एट यू, बट दैट डज नॉट गिव मी अ राइट टू बी disrespectful toward you. Yes, so you can be angry, but वो भी respectfully you can express your anger or what you don't like. मगर बदतमीजी पे नहीं हमें उतरना चाहिए एक दूसरे के साथ. would be the right word. बिल्कुल. agree to disagree. Agree to disagree. Agree to disagree. Your rules of engagement कि जब हम बातें करेंगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगी, फिर मैं कहूंगी अच्छा, अब जैसे तुम मुझे कुछ कहो, मैं बोलूं अच्छा नबीला तुम ये कह रही हो, ताकि मुझे समझ में आए कि नबीला क्या कह रही है. अच्छा, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं पागल हो रही हूँ, आई विल वॉक अवे. आई विल से नबीला नबीला मैं आई थिंक आई नीड अ वॉक, आई टेक अ वॉक, आई विल कम बैक, लेट्स रिविजिट इट, let's talk about it like adults. जैसे आप कहाँ पे बात करते हैं? Getting heated up, you should take some, जैसे बच्चों के लिए करते हैं, some time apart. Is that what you mean? Yes. Yes. Treat your marriage like a job. When you go to your work, do you yell at people? Do you fight with your boss or your colleagues? तू मैं करते हैं आप ऑफिस में? नहीं. You follow rules. सजेस्ट कर रही है कि हमें आपस में शादी कर लेनी चाहिए. ये मैं जा रही हूँ, बस मैं बंद कर रही हूँ, यही रहता था. I'm just joking. Just kidding. Women understand women more, but we need to, as genders, men and women need to understand each other. They need to understand each other. और थोड़ा सा respect लाएं. A lot of people have joined us again. I see. काफी सारे लोगों ने हमें join किया. Hello everyone. We are discussing marriages and what goes wrong with them and how to make things work out, and when they are not working out, what to do. अच्छा, अब ये बताइए, जब चीजें बुशा खराब होने लगे शादी में, right? जब आपके differences ज्यादा बढ़ने लगे, तो फिर सीमा, तो फिर क्या करना चाहिए? मतलब आप पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बच्चे जो होते हैं मैरिजेस में, चलो आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो उनके साथ उसके ऊपर थोड़ी सी मुझे आपसे सुनना था. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, चिल्ड्रन एंड मैरिजेस एंड व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट? मुझे लगता है कि हाय सीमा, थैंक यू सो मच. मुझे ये लगता है कि बेचारे बच्चों को तो हम एज अ लेवरेज यूज कर रहे होते हैं. बच्चे बेचारे तो एज अ हथियार यूज किए जाते हैं. यस. क्योंकि देखो बच्चे, yes, if the kids are seeing bad marriage, bad relationship, how bad it is for them, they are learning that love is supposed to hurt you, love is supposed to be disrespectful to you, marriage is about disrespect. That's what they are learning.
बट बुशरा हमारे यहाँ यही बोला जाता है एंड आई हैव बीन थ्रू दिस टू ऑन अ पर्सनल लेवल कि नहीं गुजारा करो, बच्चे हैं, बच्चों के लिए गुजारा करो, बच्चों की खातिर चुप रहो, बच्चों की खातिर समझौता करो, तो कॉम्प्रोमाइज बच्चे देख करो क्या रहे बच्चों की खातिर। मुझे तुम ये बताओ वो व्हाट आर द किड्स सीइंग? वो बच्चे क्या देख रहे हैं? बड़े प्यार मोहब्बत का माहौल, बड़ा ही इज्जत वाला माहौल, ये देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं बच्चे, मुझे ये बताओ। और लोग अपनी शादियां बच्चों का नाम लेके गुजार रहे होते हैं साथ के, जी बच्चे अफेक्ट होंगे, जो बोला जाता है ना ब्रोकन होम, और इस डर से दे डोंट आई फील रियलाइज कि द हाउस इज ऑलरेडी ब्रोकन इवन इफ यू बोथ आर लिविंग टुगेदर। एक अभी मूवी आई है, एक मूवी आई है थप्पड़, उसमें एक डायलॉग है, मैं बोलूंगी। वो लड़की कहती है जो चीज को जोड़ के रखना पड़े उसका मतलब है वो पहले से टूटी हुई थी। सो हाय, दिल को छू गई ये बात मेरे। एग्जैक्टली, आई इट रियली टच मी ऑल्सो। अगर आपको इतना जोड़ के रखना पड़ रहा है तो वो तो टूटी हुई है ऑलरेडी, यू नो। तो बच्चे क्या देख रहे हैं? बच्चे आई नो, देखो बहुत सारी फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, स्टिग्मा अटैच्ड है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, ठीक है। औरत, खासकर औरत पे कि वो कैसे रेस करेगी बच्चों को, लीगल कस्टडीज हैं। मर्दों पे भी होता है ये, औरत पे नहीं, मैं बात करूँ इवन फॉर मैन। वो सोचते हैं अगर बच्चे आ गए तो मैं अकेले कैसे रेस करूंगा इनको। हाँ, तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे हैं कि, लेकिन बच्चों को लेवरेज के लिए प्लीज आप लोग मत यूज करें। जो भी मतलब हमें कंडीशन ही ऐसा किया गया है, हमें सिखाया यही गया है कि शादी हो गई है, बस हो गई है, अब ऐसे ही रहो। इट्स सो अनहेल्दी। बेटा बच्चे खराब हो जाएंगे, बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, ये बहुत बोला जाता है। मुझे लगता है लोग ये बात रियलाइज नहीं करते कि बच्चों पे ऑलरेडी बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है जब वो माँ बाप को अनहैप्पी देख रहे होते हैं। व्हेन दे सी टू पीपल लिविंग अनहैप्पी टुगेदर, व्हाट्स द पॉइंट? What is the point? You know, I'll tell you something that my mother tells me actually. You know, she says, you know, शादी का मतलब है love and affection. She does that. She doesn't say शादी का मतलब है compromise. she says शादी का मतलब है love and affection. अगर वहां पे love and affection नहीं है तो what's the use of marriage? She says yes, what's the use of it? और यार शादी में ये भी होना चाहिए कि आप एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें। तुम कुछ करो तो मैं बोलूं वाओ नबीला यू डिड ग्रेट, कितना अच्छा लगेगा तुम्हें सुन के। We should be supportive of each other in marriages, in the good and the bad. हर चीज में हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, राइट? बिल्कुल। अब ये सवाल आ जाता है कि लोग क्यों रहते हैं, लोग निकलते क्यों नहीं है बैड मैरिज से? सबसे पहले क्यों जब सबको पता है कि आपस में आप मिसमैच हैं, आपकी भले अरेंज मैरिज हुई या आपने इतना टाइम नहीं गुजारा, फॉर एग्जाम्पल मे बी यू ग्रू अपार्ट, many people get married happily and then with time maybe within a span of 8-10 years or 5 years then I feel they grow apart, their personalities develop differently and separately, but yet they keep staying in those marriages despite of being unhappy. Why? मैं लिसनर्स से भी पूछना चाहूंगी, why do you guys think that people stay together in bad marriages? हर किसी का एक्सपीरियंस है, वैल्यूबल है। मेरे लिहाज से सबसे पहले तो ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, ठीक है, वो हमारा स्टिग्मा जो है, यू नो, नहीं कॉम्प्रोमाइज करो। जो कॉम्प्रोमाइज इज नॉट इक्वल टू ऑपरेशन, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ओके। लोग क्या कहेंगे, हम डिनाइल में हैं, लोग डिनाइल में होते हैं, लोग नहीं हम सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक नहीं भी है तो सब डिनाइल में भी रह रहे होते हैं, अभी टीथिंग इश्यूज हैं, सही हो जाएंगे कुछ टाइम और या और फिर लोगों को लगता है, लोग लोनली होने से डरते हैं कि अगर मैंने इस इंसान को छोड़ दिया तो मैं लोनली हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मैं अकेली हो जाऊंगी। फियर ऑफ द अननोन बुशरा, फियर ऑफ द अननोन, एब्सोल्युटली, मैं लोनली हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। मेरे से शादी छोड़ दिया तो दिस इज नोन मेस, राइट? अगर इसको छोड़ के अगला कहीं जिंदगी सेटल करने के लिए कोई दूसरी शादी की तो क्या वो भी ऐसा ही ना हो? तो नई चीज में जाने से बेटर है इसी को चलाते रहे, एक आदत हो जाती है। आदत, मैरिज बिकम्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, यस। छोड़ो, यही सब चल रहा है, चलने दो। और व्हाट अबाउट द डैमेज इट्स कॉजिंग यू एज अ पर्सन? It's killing you every day slowly, slow poison.
स्लो पॉइजनिंग चल रही है, यू नो, लोगों को ये कितनी मैरिजेस रहती हैं, मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस के, लोग कन्वीनियंस के लिए कि यार बस घर चल रहा है, दुनिया में फेस कीपिंग हो रही है,